हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस टॉपिक को नहीं आपको पहले से पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कराऊंगा कि अगर आपने ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, इस टॉपिक को अगर आपको नहीं पहले से पता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने जो पैसे हैं उसको लॉस हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट में जो जॉब करते हैं लोग, ठीक है, सरकारी का नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि सरकारी में क्या होता है अधिकतर एक ही बैंक होता है तो बैंक को बार बार चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, जितनी बार जॉब चेंज होती है उतनी बार अलग अलग जो बैंक होते हैं, हर कंपनी का अपना अपना बैंक होता है और उस बैंक के अकॉर्डिंग अकाउंट खोलने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं आपको जो बता रहा हूँ यह एक ऐसी बात है जो आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई भी कंपनी, जिस कंपनी में आप प्रेजेंट में जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, उस कंपनी को छोड़ के आप अपने रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन के बाद आप दूसरी कंपनी में जाते हो, तो आपका जो पहले कंपनी का जो अकाउंट होगा, और सपोज आपकी पहले कंपनी में HDFC का अकाउंट था, ठीक है, अब आप नई कंपनी में गए जहाँ पे आपको न्यू कंपनी ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपका हो सके एक्सिस का है। ठीक है, अगर सेम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बैंक आपका चेंज होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने प्रीवियस कंपनी थी, आपकी प्रीवियस कंपनी का HDFC का ATM था या HDFC का अकाउंट था, तो आपको वो क्लोज कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप फिर दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे क्या आपको एक्सिस का ATM मिलेगा, एक्सिस के डॉक्यूमेंट वो भी रहेंगे आपके पास। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि मुझे HDFC को मैं मेंटेन करके रखूँगा, हो सकता है आपने उससे लोन ले रखे हों या हो सकता है आपको लगे कि हाँ मुझे इसको मेंटेन कर सकता हूँ, तो कोई नो प्रॉब्लम, तब आप उससे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसके बाद नई कंपनी में आपको माइंड में ये चलता है कि यार मुझे एक्सिस के ATM से ही आप जो भी आपका ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने ये ATM ही रखा अपने पास HDFC का, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, इसमें जब आपका एक लेवल होता है कि भाई इतने अमाउंट आपके पैसे होने चाहिए, अगर वो पैसे आपके अकाउंट में नहीं है और धीरे धीरे आपने कोई 4 महीने 5 महीने 6 महीने जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे होगा क्या है कि इसमें पैसे जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिक माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, अब माइनस में चले जाते कोई दिक्कत नहीं, माइनस में इसलिए कि भाई माइनस में चलेगा, आपको तो पे तो करना ही नहीं है, कोई नहीं, कंटिन्यू जॉब रहती है, चलता है चलता चलने देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उस कंपनी में 1 साल 2 साल बाद फिर आप स्विच करते हो दूसरी कंपनी में। अब जब आप दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो उस केस में क्या होता है कि हो सकता है जो नई कंपनी आपकी मिले उस नई कंपनी में ही दोबारा क्या होगा, HDFC का अकाउंट हो। अब जब HDFC का अकाउंट होगा तो आप जब वहाँ के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो आप ये बताओगे कि मेरा तो HDFC का पहले से ही अकाउंट ओपन है, तो क्या करेंगे, आपको उसी नंबर पे आपको सैलरी भेज देंगे क्योंकि आपके पास तो HDFC का है। बट उसमें क्या होता है कि वो पहले से ही पैसे क्या होते हैं, माइनस में जा चुके होते हैं। अब जो माइनस में पैसे जा चुके होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उसमें सैलरी जाती है तो क्या होता है, वो माइनस हो जाते हैं पैसे। अब हो सकता है आपके 4,000 माइनस है तो आपकी सैलरी से सीधे माइनस 4,000 रुपये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको लगता है कि आपको वो ATM या बैंक आपको आगे नहीं चलाना है, कंटिन्यू नहीं रखना है, उसमें पैसे नहीं डालना है, तो आप ये कोशिश करें कि जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो उस कंपनी के जो अकाउंट है या उस कंपनी जिस कंपनी में आपकी सैलरी आती है उस कंपनी में क्या करो, हमेशा उस बैंक में एक एप्लीकेशन दो, जिससे क्या है कि वो जो बैंक है उस ATM को या फिर जो आपका अकाउंट है उसको क्लोज़ कर देगा। तब जाके आप नई कंपनी में कल के दिन जाओगे तो उस कंपनी में जाने के बाद आपको दोबारा वो अकाउंट खुल सकता है, नहीं तो आपका दोबारा अकाउंट खुलेगा भी नहीं। और कई बार क्या है, नाम की प्रॉब्लम होती है। अब आज से 5 साल पहले सपोज़ आपके नाम पे कुछ और है और नए वाले अकाउंट ने डॉक्यूमेंट में कुछ और डाल दिया, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कतें आ सकती है। तो इसलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जो कंपनी छोड़ते हो उस कंपनी का जो अकाउंट है उस अकाउंट को क्लोज कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ता, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है बस। बट अगर आप ये नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों के, मैंने जितने से भी पूछा है अधिकतर लोगों ने ये प्रॉब्लम बताई है, लेकिन वो कह रहे थे कि अधिकतर हमें ये चीज़ें पता नहीं था। वाकई में मैं खुद मुझे नहीं पता था। ठीक है,
तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप कोई कंपनी छोड़ो, प्राइवेट में जहाँ भी जॉब करते हो, ठीक है, आप फार्मा में हो या फिर नॉन फार्मा में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको अकाउंट क्लोज कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाद में अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके जो पैसे हैं वो माइनस में जाएंगे, और माइनस में जाएंगे तो होगा क्या, जब आप नया अकाउंट खोलोगे तो वो आपके जैसे सैलरी जाएगी तो सैलरी से माइनस हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।